जैसे हमने एक क्वेश्चन देख लिया था वो, तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन सा है। जैसे हमारा क्वेश्चन है ये, 10a+b इक्वल्स टू √3 और 10a-b बराबर 1/√3। और इसने दे रखा है हमें जो a+b है ना, a और b का जो सम है ये क्या है, 0 और 90 के बीच में है बेटा, ठीक है। अच्छा, और इसने एक और हमें हिंट दी है, जो a है ना, a वो b से ग्रेटर है। तो हमें बताना है a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी, हमें ये बताना है, ठीक है। तो बस मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है तो लैंग्वेज क्वेश्चन ये, बट मैंने लिखा नहीं है, मैंने शॉर्ट में आपको लिख के बता दिया है। तो अब देखते हैं आगे, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे, अच्छा ए और बी का जो समय है ना वो 90 दिख रहा है। हमें देखो ये देखना है सिर्फ, ये पहला इक्वेशन मान लेते हैं और ये दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। हमें सिर्फ ये देखना है कि जो 10 की वैल्यू होती है ना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसे कर रहा हूं, देखो अच्छे से देखना। जैसे हमारा है 10a+b बराबर √3। अच्छा सुन लो, इस √3 को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखना अच्छे से। √3 को लिख सकता हूं मैं 10a+b बराबर 10 60, क्योंकि 10 में 60 डिग्री की वैल्यू तो √3 होती है, पता है ना आपको। तो 10 में 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख लेना, ठीक है। तो देखो मैंने क्या कर दिया, इस 10 से देखो ये 10 कट जाएगा, इन दोनों की कंपेरिजन करेंगे तो a+b बराबर कितना आ जाएगा, a+b बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ऐसे हम दूसरे वाले को ले लेते हैं, दूसरे वाले को ले लो। तो देखो 10a-b इज टू 1/√3, ठीक है। अच्छा 10 में √3, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है बताइए। तो 10 में 1/√3 होती है 10 30 की वैल्यू। तो हम इस 1/√3 को लिख सकते हैं 10 30। तो कैसे लिखेंगे, देखो 10 a-b इज टू 10 30 डिग्री, ठीक है। 10 से देखो ये 10 और a-b बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। ये इक्वेशन सेकंड है। और अब आपने देख लो, आपने पढ़ी होगी विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, तीसरे वाले चैप्टर में। तो तीसरे चैप्टर से आप देख लो पहले और दूसरे। अब यहाँ पर लिखना समीकरण, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, दोनों को मैं जोड़ रहा हूं, 1+1, 1+1 कर रहा हूं, ठीक है, 1+2। देखो a+b बराबर 60 और a-b बराबर 30। तो दोनों को मैं सम करूंगा, देखो b से b कट जाएगा तो 2a बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a बराबर 90 डिग्री। तो a की वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू यहां से निकाल देंगे तो 45 यही आएगी ना, ठीक है। तो a की वैल्यू 45 आ गई। तो b की वैल्यू इसमें रख दो, b की वैल्यू इसमें रखो, समीकरण देखो एक में रख दो चाहे दो में रख दो। तो a का मान समीकरण फर्स्ट में पुट करने पर, ठीक है, पुट करने पर, तो a+b इज टू 60 है, तो 45 रखो इधर, a की वैल्यू तो 45 + b इज टू 60। अगर b की वैल्यू मैं यहां से निकाल लेता हूँ 60 माइनस के 45, ठीक है। तो b की वैल्यू यहां से देखो कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 60 में से 45 गए तो 15, कितनी आ जाएगी 15, ठीक है। तो b की वैल्यू भी हमारी इधर आ गई, लो तो b की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू आ गई, ठीक है। b और a की दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो a की वैल्यू 45 है और b की वैल्यू 15 है, मतलब 15 है। तो ऐसे ये क्वेश्चन होगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट तब भी कीजिएगा कैसी लगी वीडियो। तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कीजिए।